अस्सलामुअलैकुम। चीन जहां है वहीं रहे, आगे मत आए। भारत ने चीनी शराइत पर ही लद्दाख कशीदगी को कम करने का मुआहदा कर लिया। चीनी मीडिया का दावा, लद्दाख कशीदगी के बायस पीर से चाइना ने इंडिया से अपने शहरी निकालना शुरू कर दिए। भारत के मारूफ तज्ज़निगार अशोक स्वाइन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि लद्दाख में कशीदगी की वजह से चीन ने इंडिया से अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया है। लद्दाख पर चीन और भारत के माबैन तनाज़ा जारी है। लद्दाख के कई इलाकों का कंट्रोल इस वक्त चाइना के पास है। कई किलोमीटर अंदर तक अहम चोटियों पर PLA मौजूद है। दोस्तों, चीनी फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द अपने इलाके में हेलीकॉप्टरों की सरगर्मियों में इजाफा किया है। भारतीय खबर रसानी इदारे ANI के मुताबिक चीनी हेलीकॉप्टरों की सरगर्मियों में गुज़श्ता 7 से 8 दिनों में तेजी से इजाफा देखा गया है। हेलीकॉप्टरों की तेज नकलो हरकत की वजह LAC के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर तैनात चीनी फौजियों को इमदाद फ्राहम करना हो सकती है। जराये के मुताबिक LAC के करीब तैनात चीनी हेलीकॉप्टरों के बेड़े में Mi-17 और मीडियम लिफ्ट दोनों तरह के चॉपर शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों में मशरकी लद्दाख सेक्टर में बड़े पैमाने पर चीनी हेलीकॉप्टर भारतीय इलाकों में उड़ रहे हैं। इन इलाकों में गुलवान इलाका भी शामिल है। एक वक्त तो चीनी हेलीकॉप्टर गुलवान के इलाके में हिंदुस्तान की सड़क की तामीर के मकाम पर भी मुंडलाया था। उधर चीन ने ऐलान किया है कि भारत के साथ सरहदी तनाज़ात में हालिया अयाम में तेजी आने के बाद दोनों ममालिक के बीच कशीदगी में गिरावट से मुताल्लिक मुताबिकत कायम हो गई है। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान हुआ चिंगयांग दारुल हुकूमत बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन और भारत के माबैन हालिया अयाम में पैदा होने वाली सरहदी कशीदगी के हल के बारे में होने वाले मुज़ाकरात पर अपने जायजे पेश किए। दोनों ममालिक के दो तरफा सिफारती फौजी चैनल्स की वसातत से सरहदों पर मुतल्लिका वाक़यात पर मौजू तरीके से गौर किए जाने और इस मामले में इत्तफाक कायम होने की वजाहत करने वाले हुआ का कहना है कि फिलहाल दोनों फ्रीकैन के दरमियान मुसालिहत के मुताबिक सरहदी कशीदगी में गिरावट लाने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। चीन का कहना है कि बॉर्डर इशू पर हिंदुस्तान के साथ मामला मस्बत इत्तफाक तक पहुंचा। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान हुआ चुइंग ने बीजिंग में मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि दोनों फ्रीक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ सूरत हाल को कम करने के लिए दोनों जानिब से फौजी दस्ते दस्तबरदार होने और अपने साबिका ओहदों की तरफ वापस जाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। चीन ने आज कहा है कि हिंदुस्तान और चीनी फौजियों ने दोनों ममालिक के आला फौजी ओहदेदारों के जरिए 6 जून को होने वाले मस्बत इत्तफाक राय पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिसका मकसद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ सूरत हाल को नरमी करना है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान के बयानात के एक रोज बाद नई दिल्ली में ओहदेदारों ने तजवीज पेश की कि मशरकी लद्दाख के कुछ इलाकों में एक हद से दूरी का अमल शुरू किया गया है ताकि वो किसी और मुतनाज़ा दौर से पहले अमन व अमान से हदूद के खात्मे के अपने इरादे का मुजाहिरा करें। हाल ही में चीन और भारत के सिफारती और फौजी चैनल्स ने सरहद के साथ ही सूरत हाल पर मौसर राब्ते किए और मस्बत इत्तफाक राय पाया और दोनों फरीक सरहदों के साथ सूरत हाल को कम करने के लिए इक़दामात करने के लिए इस इत्तफाक राय पर अमल पैरा है। नई दिल्ली में फौजी जराये ने न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि दोनों फौजें गुलवान वैली एरिया पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग्स पेट्रोलिंग पॉइंट 17 समेत 2 मकामात पर 2.5 किलोमीटर के फासले पर मुनक़ते हो गयी। पैनविंग टसू में पुरतशद्दुद तसादुम के बाद 5 मई से हिंदुस्तानी और चीनी फौजी मसरूफ़ अमल हैं। 6 जून को फौजी सतह पर होने वाली अपनी बातचीत के दौरान हिंदुस्तान और चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ अमन व आश्ती को यकीनी बनाने के लिए 2018 में वुहान इजलास में इनके रहनुमाओं के जरिए वसी फैसलों पर अमल करने पर इत्तफाक किया था। 6 जून को लेफ्टिनेंट 14 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर मेजर जनरल ल्योलेन ने एक वसी मीटिंग की। भारत और चीन की हदूद के तनाज़े में 3488 किलोमीटर तवील लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। दूसरी तरफ भारत और चीन के माबैन तकरीबन 1 माह से जारी फौजी तातुल खत्म होने के आसार के दरमियान अब इस मामले पर भारत के अंदर ही सियासी जंग शुरू हो गई है। दोस्तों, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी से
भारत चीन सरहद की सूरत हाल पर सवाल पूछा तो वफाकी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने हमला करते हुए राहुल गांधी की सियासी समझबूझ को ही निशाना बना दिया। भारतीय मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि भारत और चीन की फौजें 1 माह से ज्यादा अरसे से जारी तातुल को खत्म करके अब लद्दाख के गुलवान और हॉट स्प्रिंग इलाकों में धीरे धीरे अपनी पोजीशन से पीछे हटने लगी हैं। चीनी फौज अब तक 2.5 किलोमीटर पीछे हट चुकी है और जल्द ही दोनों अफवाज अपने अपने पुराने ठिकानों पर लौट जाएंगी। इस खबर के दरमियान जिसमें ये दावा किया गया है कि सरहद पर मौजूदा फौजी तातुल को दूर करने के लिए हफ्ते के रोज होने वाले फौजी सतह की मीटिंग में चीन ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने इस खबर को टैग करते हुए आज एक ट्वीट करके कहा, लद्दाख में चीनी हमारे इलाके में दाखिल हो गए। इस दौरान वजीर आजम पूरी तरह खामोश हैं और वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर जवाबी हमला करते हुए वफाकी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि चीन जैसे बैनुल-अक़वामी मामलात पर ट्विटर पर सवालात नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन वो वही शख्स हैं जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2016 में उड़ी हमले के सबूत मांगे थे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लद्दाख में भारतीय और चीनी फौज के दरमियान जारी तातुल के हवाले से मुसलसल हमले कर रही है। तनाव की असल वजह सिर्फ कश्मीर नहीं, ये तो हिंदुत्व और हिंदुओं का देश हिंदुस्तान का वो नजरिया है कि जिसने आज के भारत की बजाय मजबूत करने के पहले से कई गुना ज्यादा कमजोर कर दिया है। आरएसएस के नजरिए के मुताबिक हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यहाँ हिंदू मत रहेगा, वही परवान चढ़ेगा और ये सिलसिला वो बढ़ाकर हमसाया ममालिक की सरहदों तक ले जाना चाहते हैं, जिसका आगाज उन्होंने कश्मीर की खुद मुख्तारी हैसियत बदल कर दिया है। इसके बाद भारत ने लद्दाख पर जारहियत की कोशिश की, लेकिन चीन एक मुमकिन सुपर पावर है। चीन और भारत बहुत से सरहदी मसाइल पर जंग के करीब हैं और लद्दाख में चीन की पेशकदमी यकीनी तौर पर भारत के लिए हिंदुत्व ख्वाब को कभी पूरा नहीं होने देगी। मोदी सरकार ने बज़ाहिर तो 1-2 साल में कश्मीर का इनफरादी दर्जा खत्म करके और भारत के अंदर मुसलमानों के लिए शहरियत का कानून लाकर आरएसएस आइडियोलॉजी को तकवीयत दे दी है, मगर बैनुल-अक़वामी बॉर्डर्स पर यही जारहाना रवैया भारत के मुंह को आ रहा है। ऐसे में भारत को अमेरिका और इसराइल की मुकम्मल हमायत दरकार होगी और लद्दाख की चट्टानों में अमेरिका किसी तौर मौजूदा हालात में भारत के कांधे पर बंदूक रखकर मुमकिन सुपर पावर से सर्द जंग का आगाज नहीं करेगा। अमेरिका रूस के साथ ऐसी ही शरारत का खमियाजा अपनी इकोनॉमी की मुकम्मल तबाही की सूरत में कई दहाइयों से भुगत रहा है। वो अब ऐसी गलती नहीं करेगा कि जिसकी आग इस अमन मुआहदे को भी नुकसान पहुंचा दे, जो इसको इज्जत के साथ अफगानिस्तान से निकलने का मौका दे रही है। भारत जिस तरह से अपनी ही लगाई गई आग में जल रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि भारत की तबाही अब बहुत करीब है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी लोगों की जिंदगी अजीरन बनाई है, कश्मीर में रहने वाले लोगों पर जुल्म सितम का बाजार गर्म रखा है, और जहां दूसरी जानिब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, इसी सिचुएशन में नरेंद्र मोदी ने भारत में रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म सितम का बाजार भी गर्म रखा और मुसलमानों पर इस बात का इल्जाम लगाया कि कोरोना वायरस फैलाने में मुसलमानों का हाथ है। और वहीं अमेरिका की शय पर उसने चाइना के साथ भी पंगा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका जो है वो ये नहीं चाहता कि चाइना जो है वो सुपर पावर बन जाए, क्योंकि चाइना की बढ़ती हुई मईशत को देखकर यकीनी तौर पर अमेरिका को बहुत ज्यादा तकलीफ थी और इसी वजह से ये सारा पंगा किया गया और भारत को उकसाया गया चाइना के खिलाफ। लेकिन भारत ये बात नहीं जानता था कि चाइना किस हद तक तैयार बैठा हुआ है और उन्हें किस हद तक मज़ामत का सामना करना पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी ने ये कदम उठाया, लेकिन उसे मुंह की खाना पड़ी और अब मिन्नत समाजत के जरिए से, टेबल टॉक के जरिए से इस मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है। और अब तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक चाइना जो है वो 2.5 किलोमीटर पीछे जा चुका है और ये दावा कर रहे हैं भारतीय लोग, लेकिन इसमें सदाकत कितनी है वो आइंदा आने वाले चंद घंटों के अंदर ये बात भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो भारत का मीडिया है वो तो वैसे ही बौखलाया हुआ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में नरेंद्र मोदी जो कि फायदे की बात सोच रहे थे, लेकिन उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई है। वैसे ही जिस तरह से सदर ट्रंप ये जानते हैं और ये चाहते हैं कि वो अमेरिका को कोई फायदा पहुंचाएं, लेकिन उल्टा वो अमेरिका के लिए नुकसान हो जाता है।
सो दोस्तों, अब नरेंद्र मोदी अपने इस मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।